दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया और डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे खुद के साथ घटी थी। और यह कहानी एक भूतिया हॉस्पिटल के बारे में है, जहां से आज भी रोने और चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती रहती हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। इस अस्पताल को आज से करीबन 350 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरी नानी जी ने मुझे बताया था कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़के की आत्मा इस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़के की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं नानी जी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 3 दोस्तों मनीष, राजू और अमित के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे सरोज अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और हमने उस रास्ते से जाने का फैसला किया था। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत यह थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त मनीष ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 2 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर चोट आई थी। मनीष फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और अमित ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़के के चीखने की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और मनीष बोला, यार तुम लोगों को कोई चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई और बोली, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कहां जा रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी अमित बोला कि लो मांझी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे और भागते भागते मनीष ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर मनीष को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास वाले कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते होते 1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो घर वालों को पता चल जाता कि हम उस भूतिया रोड से आए थे। इसलिए उस रात हम तीनों मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों से दोस्त के यहां रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें आती है। तो दोस्तों,
आपको मेरी ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।